हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीनियरिटी के ऊपर है। तो लीनियरिटी के ऊपर जो जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं वो हमने ले लिए हैं और उनके आंसर्स आपके सामने हैं। तो देखिए वो कहता है सबसे पहले नंबर पे व्हाई लीनियरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। लीनियरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है जी? लीनियरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स दैट द आउटपुट सिग्नल इज़ प्रोपोर्शनल टू द इनपुट सिग्नल विदाउट डिस्टॉर्शन। यानी कि वो कहना चाह रहा है लीनियरिटी हमें एक अहम है क्योंकि वो हमें इंश्योर करती है, ये चीज़ का यकीन दिलाती है कि आउटपुट सिग्नल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनपुट सिग्नल के बगैर किसी डिस्टॉर्शन यानी कि डिस्टर्बेंस के। अब इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर एक सिस्टम का लीनियर बिहेवियर है ना, यानी कि कहने से ये मुराद है वोल्टेज और करंट के दरमियान हम क्या कर रहे हैं, उनका बिहेवियर चेक कर रहे हैं। अगर हम वोल्टेज 2 वोल्ट बढ़ाते हैं हमारी करंट 1 एम्पेयर बढ़ती है, ठीक है, हमें इतना पता चला। तो इसका मतलब अगर हम 10 वोल्ट बढ़ाएंगे तो हमारी करंट 5 एम्पेयर बढ़ेगी, ये हमें पता चलता है उसके लीनियर बिहेवियर से, यानी कि उसका बिहेवियर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है यानी कि कोई डिस्टर्बेंस बीच में नहीं आई, जैसे मैंने आपको मिसाल दी है। आगे वो कहता है इट प्रिवेंट्स द जनरेशन ऑफ अनवांटेड हार्मोनिक्स एंड इंटरफेरेंस। और ये क्या करता है जी, प्रोटेक्ट करता है हमें, यानी कि इसमें ये रोकता है किस चीज़ को, अनवांटेड हार्मोनिक्स को और इंटरफेरेंसेस को, जो इसके अंदर यानी कि दखल अंदाजी करने की कोशिश करते हैं। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग गुड सिग्नल क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग एरर्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि ये क्या करता है जी, हमारी मदद करता है सिग्नल की क्वालिटी को बेहतर बनाने में और एरर को कम करने में कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है जी, आगे आ जाता है वाई नॉन लीनियर एलिमेंट्स प्रोड्यूस हार्मोनिक्स। यानी कि नॉन लीनियर एलिमेंट्स हार्मोनिक्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? देखिए वो कहता है नॉन लीनियर एलिमेंट्स प्रोड्यूस हार्मोनिक्स बिकॉज देयर आउटपुट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट सिग्नल। यानी कि उनकी आउटपुट जो होती है वो इनपुट सिग्नल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। अब आप इसके नाम से ही समझ चुके होंगे नॉन लीनियर का क्या मतलब बनता है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसका बिहेवियर जो है वो लीनियर नहीं है, यानी कि चेंज होता रहता है। कोई हमें पता नहीं है कि हम इतनी इनपुट देंगे और इसका बिहेवियर इतना आएगा, ठीक है, यानी कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। तो देखो बच्चों, फिर ये ऐसे ही चक्कर है, यानी कि अंदाजे से ही हम सोच रहे हैं यानी चलो ये ऐसे बिहेव करेगा ऐसे बिहेव करेगा, ये वो चक्कर है। ठीक है, अब देखो वो कहता है व्हेन अ साइनोसाइडल सिग्नल पासिस थ्रू अ नॉन लीनियर एलिमेंट, यानी कि जब किसी नॉन लीनियर एलिमेंट के बीच में से क्या किया जाता है, एक साइनोसाइडल सिग्नल को गुजारा जाता है, इट गेट्स डिस्टॉर्टेड, ये डिस्टॉर्टेड हो जाता है, यानी कि इसके अंदर नॉइज आ जाता है, इसके अंदर डिस्टर्बेंसेस पैदा हो जाती है हमारे साइनोसाइडल सिग्नल के अंदर। ये जो डिस्टॉर्शन है ये क्या करती है, जनरेट्स करती है न्यू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को एट इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कॉल्ड हार्मोनिक्स। अब ये आपको ना असल में हार्मोनिक्स की मुझे डायग्राम दिखानी चाहिए, रुक जाए 1 मिनट। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है, ये मैंने आपके लिए एक सिग्नल निकाला है। यहाँ पे बच्चों ज़रा गौर से देखिएगा कि इस सिग्नल के अंदर ये जो हमारा एग्जैक्ट सिग्नल हमें मिल रहा है ना, ओरिजिनल सिग्नल, वो 10 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे है। ये नीचे फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है, 10 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे हमें अपना ओरिजिनल सिग्नल मिल रहा है, लेकिन ये जो साथ में है ये सारे हार्मोनिक्स हैं। अब ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको करप्ट कर सकते हैं, ठीक है, असल मसला ये है। ये तो चले थोड़ा क्लियर है ना सिग्नल, यानी ये थोड़े दूर दूर है इससे हार्मोनिक्स, लेकिन अगर इसके करीब होते हैं जब, तो हार्मोनिक के करीब आने से हमारी इन्फॉर्मेशन करप्ट होती चली जाती है, जैसे कि ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये मैंने जस्ट थोड़ी देर के लिए एक इमेज उठाई थी इंटरनेट से। अब देखिए वो कहता है कि ये हार्मोनिक्स कहलाते हैं। ये सारी बातें तो हो ही गई है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द वेज टू इंक्रीज लीनियरिटी ऑफ द सिस्टम, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारी सिस्टम की लीनियरिटी बढ़ जाए। वो कहता है कि लीनियरिटी ऑफ अ सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड बाय ऑपरेटिंग द डिवाइस इन इट्स लीनियर रीजन, यानी कि ये उसी वक्त हो सकता है जब हम इसको लीनियर रीजन में बिहेव करवाएं अपने डिवाइस को। ठीक है, हर एक सिस्टम का एक लीनियर रीजन होता है बच्चों, उसके बाद नॉन लीनियर रीजन स्टार्ट हो जाता है। लाइक डायोड है, डायोड का भी एक लीनियर रीजन है। उसके बाद वो क्या करता है जी, नॉन लीनियर रीजन, यानी कि सैचुरेशन रीजन, ऐसे नाम उनको दिए गए हैं, ब्रेक डाउन रीजन, ये सारे नॉन लीनियर रीजन हैं। जब वो इनमें एंटर करता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखो वो कहता है यूजिंग नेगेटिव फीडबैक हेल्प, यानी कि नेगेटिव फीडबैक की मदद से हमारी मदद होती है कि हम डिस्टॉर्शन को कम कर सकें और लीनियर बिहेवियर को बेहतर बना सकें। मतलब पता है वो क्या कहना चाह रहा है, यानी हम सिस्टम को पता है क्या करें, सिस्टम को कोई इनपुट देते हैं ना तो हमें एक आउटपुट मिलती है, उससे हमने एक फीडबैक का सिस्टम लगाया हो, यानी कि हमें पता हो कि आउटपुट में क्या आया, एरर कितना आया है, उसको हम कम करने के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक फेस शिफ्ट किंग नहीं, सॉरी, एक मेथड था हमारे पास,
उसको कहा जाता है फेज़ लॉक्ड लूप। फेज़ लॉक्ड लूप मेथड से आपको याद होगा हम अपना जो फेज़ का एरर आया होता है उसको बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से वो कहना चाह रहा है हम एक फीडबैक का सिस्टम लगा के क्या करेंगे, अपना एरर कम से कम करने की कोशिश करेंगे, इससे लीनियर बिहेवियर जो है वो इम्प्रूव होता चला जाएगा। ठीक है, आगे वो कहता है दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम प्रॉपर बायसिंग करें एक्टिव डिवाइसेस की, तो इससे भी हमारी लीनियरिटी इम्प्रूव होगी। ठीक है, एडिशनली यानी कि मज़ीद ये कि आप लीनियर कंपोनेंट और अवॉइड कीजिए सैचुरेशन को। ठीक है जी, इंक्रीज़ करने के लिए सिस्टम लीनियरिटी के। तो इसमें बातें बच्चों बस यही की गई है कि एक तो फीडबैक का इस्तेमाल करें, दूसरे नंबर पे आप क्या करें कि बायसिंग के लिए हमेशा एक्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल करें, और तीसरे नंबर पे ये कि इस्तेमाल ही सिर्फ लीनियर कंपोनेंट्स का करें ताकि सैचुरेशन को अवॉइड किया जा सके और लीनियरिटी बढ़ाई जा सके। और इसमें कुछ भी नहीं है। आगे देखें हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ IMD, P1DB एंड IP3। ये तीन हमारे पास चीज़ें हैं, यानी कि तीन डेफिनेशंस हैं जिन्हें हमने स्टडी करना है। पहले नंबर पे IMD स्टैंड्स फॉर इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन, यानी इसके अंदर हमें साफ इसके नाम से जाहिर हो रहा है, यानी कि जो मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास डिस्टॉर्शन होती है उसको डिफाइन किया जा रहा है। देखिए वो कहते हैं इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन इज द डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन टू और मोर सिग्नल पास थ्रू अ नॉन लीनियर सिस्टम। अब ये एक लिहाज से मॉड्यूलेशन ही हो रही है ना, कि यानी कि दो मैसेज सिग्नल है, दो या दो से ज़्यादा हमारे मैसेज सिग्नल है जिन्हें पास करवाया जा रहा है लीनियर सिस्टम की बजाय एक नॉन लीनियर सिस्टम में से। तो क्या होगा जी, अनवांटेड हार्मोनिक्स पैदा हो जाएंगे, यानी कि ये तो इसने लिख दिया ना, अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज एट सम्स एंड डिफरेंसेस ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसीज, यानी इसने काफ़ी लंबा चौड़ा करके लाइन को एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन एक लिहाज से वो कहना चाह रहा है क्रिएटिंग अनवांटेड हार्मोनिक्स, यानी इसके अंदर हार्मोनिक्स पैदा हो जाएंगे, हमारा मैसेज सिग्नल करप्ट हो जाएगा। आगे बच्चों देखो P1 डेसिबल, 1 डेसिबल कंप्रेशन पॉइंट, यानी कि ये बच्चों P1 डेसिबल असल में हमारे पास एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। देखें वो कह रहा है कि P1 डेसिबल इज़ द इनपुट और आउटपुट पावर लेवल एट विच द सिस्टम गेन ड्रॉप्स बाय 1 डेसिबल फ्राम इट्स आइडियल लीनियर वैल्यू इंडिकेटिंग द स्टार्ट ऑफ नॉन लीनियरिटी। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब। वो कहना चाह रहा है कोई भी सिस्टम है ना, तो जब वो यानी कि पता क्या है वो कहना चाह रहा है, उसके लीनियर वैल्यू से 1 डेसिबल नीचे हमारे पास जो मतलब कि पावर का लेवल होता है ना, उसे हम P1 डेसिबल बुलाते हैं उस पॉइंट को। उसका मतलब ये है कि 1 डेसिबल यानी कि मज़ीद 1 डेसिबल जैसे ही हम पावर बढ़ाएंगे ना, और उससे एक कदम और आगे कुछ ना कुछ मतलब कि आगे मूव करेंगे, लाइक 0.1 पॉइंट समथिंग, तो हम चले जाएंगे कहाँ पे, नॉन लीनियर रीजन के अंदर। यानी कि ये कह लो कि एक आइडियल लीनियर सिस्टम है ना, तो उसकी जो लीनियरिटी की हद है, उससे 1 डेसिबल नीचे वाले जो पॉइंट होता है उसको कहा जाता है P1 डेसिबल पॉइंट। ठीक है जी, ये वो कहना चाह रहा है। आगे IP3 है, थर्ड ऑर्डर इंटरसेप्ट पॉइंट। ये कहता है IP3 इज़ अ थ्योरेटिकल पॉइंट वेयर द पावर ऑफ द फंडामेंटल सिग्नल, यानी फंडामेंटल सिग्नल की बात कर रहा है, यानी हमारे मैसेज सिग्नल की, मेन सिग्नल की, जो हमारा यानी कि असल सिग्नल होता है। एंड थर्ड ऑर्डर इंटरमॉड्यूलेशन प्रोडक्ट्स, यानी ये हार्मोनिक की बात कर रहा है, जो तीसरा थर्ड ऑर्डर का हार्मोनिक होता है उसकी बात कर रहा है। वुड बिकम इक्वल, ये एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ सिस्टम लीनियरिटी, और इनको इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम की लीनियरिटी मालूम करने के लिए। ठीक हो गया जी। अब आगे लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाई थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक्स आर क्रिटिकल। थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक्स क्रिटिकल क्यों होते हैं? देखिए वो कह रहा है थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक्स आर क्रिटिकल बिकॉज दे फॉल क्लोज टू द डिजायर्ड सिग्नल बैंड एंड कैन नॉट बी इजीली फिल्टर्ड आउट। अब वो पता है क्या चक्कर है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक्स हो ना, तो वो क्रिटिकल इस वजह से होते हैं क्योंकि ये हमारे मैसेज सिग्नल, यानी कि जो हमारा एग्जैक्ट सिग्नल होता है उसके बैंड के बिल्कुल करीब आ चुके होते हैं, उसके बिल्कुल इक्वल आ चुके होते हैं, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड लेवल, एम्पलीट्यूड लेवल के बराबर आ चुके होते हैं, जिससे हम यही अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे होते कि हमारा इनमें से मैसेज सिग्नल कौन सा है। ठीक है जी, तो इसी वजह से देखें वो कि आगे उसने यही इसी वजह से लिखा है कि उस वक्त फिर हम उसको फिल्टर करना हमारे लिए आसान नहीं होता। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है। आगे देखें वो कहता है कि इन नॉन लीनियर सिस्टम्स थर्ड ऑर्डर इंटरमॉड्यूलेशन प्रोडक्ट्स ग्रोज फास्टर, यानी कि नॉन लीनियर सिस्टम के अंदर क्या होता है, थर्ड ऑर्डर के जो इंटरमॉड्यूलेशन प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक्स, वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, उनकी एम्पलीट्यूड बहुत जल्दी बढ़ती चली जाती है विद इनपुट पावर के साथ देन द फंडामेंटल सिग्नल की के बजाय। ठीक है, और आगे वो कहता है दीज प्रोडक्ट्स काज इंटरफेरेंस, और यही प्रोडक्ट्स जो होते हैं, यानी यही हार्मोनिक्स जो होते हैं वो इंटरफेरेंस की
वजह बनते हैं विद द डिज़ायर्ड सिग्नल, यानी हमारे मैसेज सिग्नल के साथ, एंड डिग्रेड सिस्टम परफॉर्मेंस, और सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देते हैं यानी कि डिक्रीज कर देते हैं। देयरफॉर थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक्स स्ट्रांगली लिमिट द लीनियरिटी ऑफ सिस्टम, यानी कि थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक्स हमारी सिस्टम की लीनियरिटी पे काफ़ी बुरा असर डालता है। तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर डन होता है, ये क्वेश्चन आपने याद करने हैं। ओके।